बड़ी होप आप सब बढ़िया और अच्छा कर रहे हो। मेरा नाम विजय अग्रवाल है और आज के दिन मैं एक और वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो लेके आया हूँ, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कमिंग वीक के लिए मार्केट्स का क्या व्यू हो सकता है, कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। मैं सेक्टर स्पेसिफिक व्यू दे दूंगा एंड साथ ही साथ कमिंग वीक के लिए क्या चीज़ें ध्यान में रख के चल सकते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आप लोग के सामने निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है। हम लोग पहले वीकली एनालिसिस करेंगे। तो वीकली एनालिसिस में एक चीज़ आप लोग नोटिस करो, कई महीनों से जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है हम लोग का व्यू सेम रहे। ठीक है, हो सकता है इंट्राडे में व्यू चेंज हुआ हो, या फिर थोड़ा मार्केट गिरा था बट लोअर हाई नहीं बनाया तो स्ट्रक्चर कंटिन्यू हुआ, पुल बैक। अब यहाँ पे एक अच्छी एंट्री बनी थी यहाँ पे जब ये होल्ड करके ब्रेकआउट दिया था, देन अब ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये है वीकली चार्ट। मैं डेली चार्ट पे आता हूँ, मैं बस दिखा रहा हूँ कैसे चीज़ें अनफोल्ड हुई है। तो स्ट्रक्चर एक बार भी बेंट नहीं हुआ है। यहाँ पे सेम जो भी मैंने बताया, इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, फिर ये मोमेंटम आया, तो ये चीज़ मार्केट्स में हुई है। अब देखो अब क्या हुआ है, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे और लिया था 75 मिनट। अब बहुत लोग बोलेंगे ये चीज़ की मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे आ गई है और कितना ऊपर जाएगी। ये मैं एक चीज़ बार बार रिपीट करता हूँ, वापस करूँगा कि मार्केट्स कितना भी ऊपर जाए जाने दो। मैंने भी गलती की है इस वीक, मैं बताता हूँ। डेफिनेटली चीज़ एडमिट करना इज़ इम्पॉर्टेंट। मैंने फोमो में आके अननेसेसरी ट्रेड्स लिए जब मार्केट्स में ये पुल बैक आया। सॉरी, मैं बताता हूँ मैंने क्या किया जब मार्केट्स में ये। तो बेसिकली मैंने क्या किया था मैं बता दे रहा हूँ। देखो डेली चार्ट है, डेली चार्ट के हिसाब से मैं यहाँ पे फिब लगाऊंगा। फिब लगाऊंगा तो क्या नोटिस करोगे आप लोग, देखो ध्यान से समझना। तो अगर मैं इधर पे फिब लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर, यस परफेक्ट। देखो मैंने यहाँ पे फिब लगाया तो आप देख रहे हो 26,270 के आसपास एक रिजेक्शन एरिया है। ठीक है, अब इसको ही मैं 15 मिनट में लेके चलूँगा। तो मार्केट जब इस एरिया पे आई है तो मार्केट से क्या किया, रिजेक्शन लिया। यहाँ पे डिस्कशन भी था बट मैं हर टाइम बोलता हूँ ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाना, तो मैंने जस्ट इंट्राडे व्यू के लिए यहाँ पे शॉर्ट्स प्लान किए थे। जब ये गिरा बट मेरे को था कि हो सकता है ऊपर चल जाए, तो मैंने एक पुल बैक का वेट किया कि यहाँ पे रिजेक्शन ले, तो यहाँ पे एक एंट्री ली। यहाँ पे अच्छे पॉइंट्स में मिले बट ऑब्वियसली जब इतनी बड़ी कैंडल थी तो मेरे ये टारगेट्स थे। सेम डे में यस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट अच्छा खासा गिर सकती है, बट इसके बाद ये जो आया तो पुट्स डीके बहुत हो गया। मैंने सॉरी कॉल शॉर्ट किए थे तो पुट्स डीके हो गया, तो मैं छोटे मोटे लॉस में निकला एंड फिर वापस मार्केट ऊपर जाने लग गया। मेरे को लगा सपोर्ट लिया, मैंने लॉन्ग किया एंड फिर वापस से डंप लोस पे क्लोज होंगे, तो मैंने एक दो एसएल्स लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरा डे था फ्राइडे को। बाकी स्टॉक्स में मैं स्विंग कर रहा हूँ, दैट इज़ कंफर्टेबल। तो अब देखो यहाँ पे क्या प्लान ऑफ एक्शन अब होना चाहिए। देखो सबसे पहले आपको समझना है, 75 पे आता हूँ, कि जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है नो डाउट। ठीक है, इंट्राडे में रिवर्सल्स पुल बैक आ सकते हैं। अब पहला चीज़, जो लोग शॉर्ट करने का प्लान कर रहे हैं उनको शॉर्ट कब करना चाहिए उसका मैं एक आइडिया दे दे रहा हूँ, वैसे आप प्लान कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले अगर मार्केट्स गिरती है तो ये एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, इसके बाद ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू दिस। सो ये एक अच्छा, मैं आपको दिखा दूंगा, ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया होगा। एंड फिर ये वाला मैं इंट्राडे के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं बड़े बड़े टारगेट्स कुछ प्रोजेक्ट नहीं कर रहा। अगर देखो शॉर्ट कैसे करना है वो समझ लो पहले। अब मार्केट्स ने हल्का सा स्लाइड पुल बैक दिया। ठीक है, अगर मार्केट सपोज़ और गिरती है, लगातार गिरती ही है, आपको कुछ नहीं करना, गिरने दो। सपोज़ यहाँ तक आती है, फिर एक पुल बैक अगर देती है, फिर एक पुल बैक देती है, फिर यहाँ से जब गिरने लग रही हो, एक लोअर हाई बन रहा हो, तो यहाँ पे आप लोग ये एसएल के साथ शॉर्ट कर सकते हो। फिर आपके यहाँ तक के टारगेट जाएंगे, यहाँ तक के टारगेट जाएंगे, या फिर यहाँ पे क्वांटिटीज़ कम लेके एंटर कर जाओ। एक पुल बैक आया, लोअर लो बनाया, फिर एक अगर पुल बैक दिया वापस यहाँ पे लोअर हाई पे, रेस्ट क्वांटिटीज़ ऐड करके ये सेम टारगेट्स तक प्लान कर सकते हो। तो आपको देखना कितना अग्रेसिव होना है। मैं इसलिए 50% क्वांटिटीज़ बोल रहा हूँ, मतलब फर्स्ट पुल बैक पे 50% क्वांटिटीज़ में सेल करो, फिर एक लोअर हाई वापस बनाए तो रेस्ट 50%, क्योंकि हो सकता है कि ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहे हैं तो रिस्क कम लेके करें। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बाकी क्या प्लान कर सकते हैं। देखो यहाँ से एक पुल बैक आया था तो मैं इस मूव का एक फिब लगाता हूँ, समझो इस मूव का मैं एक फिब लगाता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या नोटिस करूँगा, मेरे लिए 38 भी छोड़ दो, एक बार इसको पूरा क्लीन करता हूँ चार्ट्स को। अब देखो मैं स्विंग के हिसाब से चल रहा हूँ, राइट। तो मार्केट से क्या किया आप समझ रहे हो, मैं भी एनालिसिस अब भी कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है मैं कुछ अलग से किया हूँ। ये
कोई भी ऐसा सच ब्रेक नहीं दिया, मूव नहीं दिया, ठीक है, बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं दिया। तो मैं देखूँ तो ये वाला जो स्विंग है, ये जो स्विंग है इसका अगर मैं फिब लगाऊंगा तो ये 38% रिट्रेसमेंट हो गया। तो मेरे को इस स्विंग का फिब चाहिए, ठीक है, ये मैंने फिब लगा लिया, समझ रहे हैं आपका। तो मेरे लिए लेवल्स क्या आते हैं, 50% एरिया मेरा ये है जो मैं मार्क करता हूँ एज यूजुअल, और 61%। 38 इस बार मार्क क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर समझो अगर मेरे को बुलिश प्लान करना है, अगर मेरे को लॉन्ग एंट्री प्लान करनी है, तो यहाँ पे तो अब मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, हो सकता है मार्केट यहीं से निकल जाए या फिर नीचे आके इस एरिया पे या इस एरिया पे सपोर्ट्स क्रिएट करे फिर ऊपर जाए राइट। तो मैं शॉर्ट कहाँ पे करूँगा वो मैंने आपको पहले बता दिया। दूसरा चीज़, इस एरिया पे 25,900 और बीच में एक और मैं राउंड नंबर मार लेता हूँ 26,000 का, यस 26,000 का, ठीक है, ये वाला 26,000 का, यस ये वाला एरिया। तो अब मैं 15 मिनट में आता हूँ, तो अब नोटिस करोगे, देखना अगर मार्केट्स गिरती है, समझ लो अगर मार्केट्स गिरती है, पहले बात तो अगर आपको शॉर्ट करना है, समझना कंफ्यूज नहीं कर रहा, पहले अगर आपको शॉर्ट करना है तो आपको एक लोअर हाई मिलना चाहिए और वहाँ से रिजेक्शन ले रहा हो फिर ही शॉर्ट करना, वरना नहीं, ठीक है। नंबर 2, बहुत तो क्या करते हैं कि ये लो ब्रेक हुआ, ब्रेक डाउन पे ट्रेड कर रहे हैं, बट वो रिस्की हो जाता है, फिर स्टॉप लॉस बड़ा होता है, तो बेटर है वो मत करो। अगर मार्केट ऐसे ऊपर चल जाती है मैं कुछ कर नहीं सकता, ना ही मेरी शॉर्ट की एंट्री ना ही लॉन्ग की एंट्री, ये बीच के एरियाज़ पे। बट अगर मार्केट यहाँ पे गिर के आती है सीधा या यहीं पे खुलती है, गैप डाउन खुलती है कुछ भी, तो इस एरिया पे मैं लॉन्ग्स प्लान करूँगा अगर उनको पॉजिटिव कैंडल मिली, मेरे सेम आई इसके टारगेट होंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर यहाँ पे नहीं रुकती है, ये एक मेजर एरिया 26,000, तो 26,000 पे मैं देखूँगा यहाँ पे अगर 50% एरिया पे सपोर्ट मिलता है तो लॉन्ग के लिए प्लान होंगे, ठीक है। एक और तरीके से लॉन्ग हो सकता है, मान लो अगर मार्केट ज़्यादा नीचे आई नहीं और ऊपर ज़्यादा गैप अप भी नहीं खुली, इधर की इधर ही खुलती है, इधर की इधर ही मार्केट्स खुलती है, तो क्या होगा पता है, तो आप लोग को सिंपल करना है, आप लोग जब तक हाइज क्रॉस नहीं होते लॉन्ग मत करना। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है मार्केट्स जाए फिर यही से रिजेक्शन ले ले, तो जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग होकर रीटेस्ट नहीं हो जाता, या फिर क्लोजिंग पे भी एक आप लॉन्ग प्लान कर सकते हो ऐसे बस कैंडल के नीचे, या फिर रीटेस्ट पे प्लान कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, बट चांसेस आर वेरी हाई। मैं क्या एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ ज़्यादा कि एक पुल बैक मिल जाए इधर पे या इधर पे, जो भी जहाँ पे भी आप प्लान कर रहे हो, यहाँ पे बेस्ट होगा, इस एरिया के बीच बेस्ट होगा, यहाँ पे पुल बैक मिल जाए फिर लॉन्ग करे तो एक अच्छा चीज़ रहेगा निफ्टी में, ठीक है। मेरे को बैंक निफ्टी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक सेकंड ना, नीचे के लेवल्स दे दिया हूँ तो यहाँ तक अगर आना हो तो इतना आ सकते हैं, ये कुछ भी नहीं है, एक दिन में भी आ जाए 2 दिन में आ जाए, बट इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। मैं एक और लेवल मार्क कर देता हूँ फॉर कन्वीनियंस, ये वाले एक एरिया, ठीक है, एक मार्क कर लो बस, ठीक है। तो ऊपर के लेवल्स अगर ऊपर जाती है मार्केट तो ये देखो, ये टारगेट्स आ गए ऊपर के, और 2 टारगेट्स मैं मार्क कर दे रहा हूँ 1 2, ठीक है। तो ये लेवल्स आ गए 26,400 26,490, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ बैंक्स पे, बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ इसने यहाँ पे लोअर लेवल्स पे क्लोजिंग दी है, हम लोग ऑलमोस्ट 540 पॉइंट डाउन बंद हुए, ऑल थैंक्स टू बैंक सारे फाइनेंस के स्टॉक्स जो भी थे सारे, बजाज फाइनेंस जो कुछ भी थे सारे वो प्रेशर में थे, जिसके चलते निफ्टी बैंक और फिर निफ्टी दोनों ही बहुत ज़्यादा डाउन क्लोज हुए। CNX फाइनेंस ये भी 250 पॉइंट 1% के आसपास डाउन बंद हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या प्लान है, इसमें वीकली चार्ट पे चलते हैं। पहले देखो इधर क्या हुआ है, ऊपर की एक बार चीज़ें छोड़ दो, देखो ये एक मेजर सपोर्ट है, एक अच्छा मैं एक बार हाइड कर रहा हूँ। देखो आप पहले स्ट्रक्चर समझोगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, स्ट्रक्चर बुलिश है सिंपल। अब मैं ये हटा रहा हूँ और नोटिस करना, अब देखो इधर क्या हुआ था प्लीज़ समझना, मेरे को ये सब भी क्लियर कर दे रहा हूँ, ये सब मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब देखो ये जो लेवल्स मार्क किए थे सब बहुत अच्छे से काम किए। वीकली चार्ट पे स्ट्रेंथ है, मैं डेली पे जा रहा हूँ, डेली चार्ट पे ज़्यादा अच्छा होगा। देखो लास्ट वीक का ही चार्ट से ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, तो एक सपोर्ट जा रहा था, राइट, करेक्ट, नंबर 1। नंबर 2, ये एक मेजर सपोर्ट था ये वाला, क्यों, क्योंकि ये जो स्विंग था इसका 50% एरिया ही है, ये वाला इसका 50% एरिया जो अपने डिस्कस भी किए थे। तो ये सपोर्ट, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, एक टारगेट था, राइट। ये जब मार्केट समझो, मार्केट जब इधर पे आई थी रिजेक्शन लिया था तो फिर ये ऊपर गया था, राइट।
और भी सेम हाइस ब्रेकआउट करके ऊपर अब रीटेस्ट कर रहा है। देखो दो चीज़ें कैसे प्लान कर सकते हैं। 75 मिनट पे आ रहा हूँ, देखो बहुत सिंपल है। दो चीज़ें होगी, या तो मार्केट इधर तक भी नहीं आएगा, या तो मार्केट इधर तक भी नहीं आएगा, या फिर अगर इधर पे आएगा तो मेरे को लगता है एक बार और नीचे आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि बैंक्स में थोड़ा प्रेशर है और बैंक्स हाई लेवल से सेलिंग अच्छी दिखा रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, आप अगर नोटिस करोगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पास आ रहा हूँ, ये वाला एरिया समझो, ये जो एरिया है देखो, मार्केट्स ऊपर गई, पुल बैक लिया, इसके बाद ही ऊपर जाके पुल बैक आया, राइट। तो मैं इस स्विंग का फिर लगाऊंगा, समझना मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इस स्विंग का फिर लगा रहा हूँ, ये रेड का लोस है। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे और क्लैरिफाई कर दूंगा क्योंकि लास्ट स्विंग था। अब देख रहे हो ये इसके 50% पे सपोर्ट लिया है, इसलिए मैंने एक एरिया मार्क करके रखा था 50% का, ठीक है। ये एक 50% का एरिया मार्क करके रखा था। अब समझो, अब दो चीज़ होगी। अब मार्केट ने क्या किया इधर पे, सिंपल है। अगर कैसे प्लान करना समझ रहा, हम लोग 53,835 पे बंद हुए, ठीक है। अगर हम लोग ये लेवल ब्रेक करते हैं, समझ रहा है, ये लेवल अगर ब्रेक करते हैं तो हम लोग टारगेट वन इधर तक आ रहे हैं 53,350, ठीक है, ये टारगेट वन होगा। एंड अगर ये एरिया भी ब्रेक हो जाता है जो कि सेम हाइस था, मतलब ये ब्रेकआउट का रीटेस्ट एरिया है, समझ लो। अगर मैं एक और चीज़ देखना, अगर मैं इस पूरे मूव का फिर लगाता हूँ, ये जो यहाँ से स्टार्ट हुआ इस पूरे का, तो इसका कहाँ पे रिट्रेसमेंट आता है, इस पूरे मूव का ऑलमोस्ट देखो, ये जो रेक्टेंगल है, सॉरी हाँ, ये जो रेक्टेंगल है ये 50-61 के बीच में आता है। तो एक एरिया एक अच्छा है सपोर्ट, बट उससे पहले सेम हाइस का जो है ये कुछ भी नहीं है। देखो जो लास्ट टाइम यहाँ से मार्केट्स ने हाइस बनाया था, इस बार मार्केट से सेम लेवल से हाई बना के पुल बैक दे के ब्रेकआउट किया। तो ये एक रीटेस्ट जोन है, बट ये कोई इतना मेजर एरिया नहीं है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि अगर ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे रुक भी सकता है, नहीं भी, सीधा इधर आएगा। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, सिंप्लीफाई करके अब हम लोग ये सपोर्ट्स पे खड़े हैं, राइट। इस स्विंग का सपोर्ट है ये। अगर मार्केट्स अगर मंडे को ये लो ब्रेक करती है, समझ रहा, ये लो ब्रेक करती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट प्लान कर सकते हैं टारगेट वन, एंड फिर टारगेट टू बीच में लेवल्स है, मैं और मार्क कर देता हूँ ये सब, टारगेट टू और टारगेट थ्री, ये वाले एरियाज, ठीक है। ये सब टारगेट्स आ जाएंगे अल्टीमेटली। और अगर मैं फिर से टारगेट्स लगाऊँ अगर, तो नोटिस करना टारगेट वन ये और बेटर है, टारगेट टू और ये वाले टारगेट थ्री, ठीक है। मैंने फिर से टारगेट्स लगाया, तो ये सब लेवल्स देख लेना अगर मार्क करने कर सकते हो। 53,350, 52,640, 51,940, 52,000 पकड़ लो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये सब तीन लेवल्स आप लोग देख सकते हो, ठीक है, मार्क किए हुए, कोई चेंजेस नहीं है। तो अगर मार्केट से ऐसे गिरती है तो देखो ब्रेकडाउन से बेटर क्या पता है, सपोज़ अगर मार्केट खुलते गिर जाती है, तो आपको अगर एक पुल बैक मिलता है इधर पे, फिर एक रिजेक्शन मिलती है, तो शॉर्ट करो टारगेट वन, टारगेट टू, टारगेट थ्री, ठीक है। ये लेवल्स बड़े हो गए तो पोजिशन के लिए हो सकते हैं, तो ये शॉर्ट के लिए टारगेट बनेंगे। और मैं सेलिंग बार बार ब्रेकडाउन पे क्यों मना कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट नहीं लेके ऊपर निकल जाए, फेक आउट कर दी, क्योंकि मोमेंटम में अभी स्ट्रेंथ में गिर भी सकता है, बट दोनों चीज़ें लेके चलनी है अपने को। तो अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, पहला चीज़ मैं लॉन्ग कप करूँगा, शॉर्ट कप करूँगा। पहले शॉर्ट कप करूँगा जब अगर ये ब्रेकडाउन दे के इधर पे वापस आकर रिजेक्शन लेता है, फिर नीचे आता है, तो एक लोअर हाई पे मैं सेल करूँगा, नंबर वन, समझा, लोअर हाई पे मैं सेल करूँगा। दूसरा चीज़ मैं क्या करूँगा, अगर मार्केट गिरती है यहाँ पे, सपोज़ इधर पे आती है, इधर पे मेरे को कोई अच्छे सपोर्ट्स मिलते हैं, मैं लॉन्ग प्लान करूँगा ऊपर के लिए, सिंपल, ठीक है। और अगर ये भी नहीं रुक के इधर रुकती है सीधा, तो इधर मैं लॉन्ग प्लान करूँगा, फिर ऊपर के टारगेट वन, टारगेट टू। तो सपोर्ट्स पे बाई करने का सोचो और रेजिस्टेंस पे सेल करने का सोचो, ठीक है। और देखिए ये वाला मेजर एरिया बाइंग का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंजेशन हुआ है, बहुत समय तक होल्ड किया है, तो इस एरिया पे बाइंग आ सकती है 52,640-50 तक, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो बाइंग के लिए ये सब, सेलिंग के लिए ये सब। वॉट फ्लैट खुल जाए, मतलब इसके ऊपर ही खुल जाए, तो अगर इधर पे सपोर्ट लेता है तो फिर लॉन्ग का प्लान करना, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी बैंक। ऊपर के लेवल्स में और दे दे रहा हूँ एक बार, जो कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है। पहला टारगेट सेम हाइस, टारगेट टू, एक सेकंड, ये दूसरा टारगेट, ये तीसरा टारगेट, ठीक है, सॉरी, यहाँ ये तीसरा टारगेट,
चौथा मैं मार्क नहीं कर रहा, ठीक है। इतना बहुत हाई ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ मैं बहुत कॉशियसली प्ले कर रहा हूँ अभी, जैसा मार्केट्स है तो मैं ज़्यादा अग्रेसिव होकर नहीं बोलूँगा ये देखो वो देखो बट हाँ, तो क्या निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू जिस तरफ मार्केट खुलेगी वैसे प्लान करना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से टाइम बचाने के लिए मैं लेवल से ही दिया करूँगा। अब बहुत सिंपल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के वीडियो मैंने डाल रखे हैं जो कि आप देख सकते हो। जो मेन हर चीज़ हम लोग मार्क करते हैं, चीज़ें देखते हैं। फिप का मैं टाइम लूँगा, ठीक है, बिकॉज उसमें नई नई चीज़ें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ और कुछ ताकि कन्वीनियंस हो जाए इजीली पिन पॉइंट कर सके किस लेवल पे एंट्री बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, तो उस पर मैं और वर्क कर रहा हूँ, उसको थोड़ा कस्टमाइज़ कर रहा हूँ। अब हम लोग आ जाते हैं मिड कैप पे। मैं बस इंडेक्स का एक बार व्यू दे दूंगा, इसमें तो ट्रेड करके मतलब नहीं है। तो देख रहे हो ब्रेकआउट देके यहाँ पे सेम हाइस पे ऑलमोस्ट आ गए। सो लेट्स सी अब यहाँ पे होल्ड करता है नहीं करता। अपसाइड की अगर बात करें तो टारगेट्स है, लेवल इसलिए मार्क कर देता हूँ ताकि पता रहे आप लोग को भी, हाँ चलो ये सब डिस्कस हुआ था, अब अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है तो वी नो व्हाट टू डू, राइट। तो बस यही लॉजिक है और कुछ नहीं। ये हो गया मिड कैप, ठीक है। इसके बाद फिर निफ्टी तो भाई निफ्टी फाइनेंस है फाइनेंशियल सर्विसेज है तो ऊपर जाए जा रहा है खाली। तो आई थिंक ये भी सेम निफ्टी की तरह रिजेक्शन एरिया पे होगा, पक्की बात। यस, ये भी रिजेक्शन एरिया पे। लेट्स सी यहाँ तक अगर आ जाता है, बेस्ट क्या होगा पता है, एक पुल बैक आ जाए। सेलिंग इंपॉर्टेंट है, मार्केट जैसे गया है बाद में फिर ये जाता भी ऐसे है तो वो नहीं चाहिए। धीरे धीरे करेक्शन आ जाए, यहाँ पे बाइंग बन जाए, देन अच्छा होगा, हेल्दी 2-3% कुछ भी। ये हो गया इंडेक्स। रिलायंस की बात कर लेते, तो रिलायंस ने निफ्टी को लास्ट डे होल्ड किया था बिकॉज इसके ऊपर निकला है, ऊपर गया। अब यहाँ पे चांसेस बहुत ही कम है कि रुक जाए। आई थिंक एक और मूव रिलायंस में बचा है, रिलायंस निफ्टी को ऑफलोड रखेगा तो बैंक्स में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है अगर आप इंडेक्स में प्ले आउट कर रहे हो तो। यहाँ तक कि टारगेट्स वेरी एविडेंट है, बहुत आराम से दिख रहे हैं, तो ध्यान रखो इसके ऊपर निकलना चाहिए अगर स्ट्रॉन्ग है। और ये गैप इतना सा है 40 पॉइंट का गैप 95 तक, तो ये फिल हो सकता है एंड फिर ऊपर, ठीक है। इंडिया वेक्स एकदम लोएस्ट लेवल्स पे है अपने, तो लेट्स सी कितना टाइम शांत रहता है। इंडिया विक्स बढ़ेगा तो वॉल्टिलिटी आएगी। अभी आई थिंक नेक्स्ट वीक हरियाणा इलेक्शन के भी रिजल्ट्स हैं तो मार्केट्स उसको लेके भी इम्पैक्ट करेगी, देखते हैं। HDFC बैंक, सो HDFC बैंक ने 1.5-2% का फॉल दिया। ICICI बैंक भी डाउन था, कोटक डाउन था, तो रीजंस के अपने मार्केट्स भी इतना सपोर्ट नहीं किए, वो लोग भी फिर लोअर लेवल्स पे ही होल्ड कर रहे हैं। अगर मैं HDFC बैंक के टारगेट्स दिखाऊँ यहाँ से, ये वाले लेवल्स देखो, टारगेट्स परफेक्ट आए, मैंने इसका फिर लगाया, इस मूव का फिर लगाया, ठीक है। तो ये यहाँ पे टारगेट्स हैं। इसके बाद अगले इंडेक्स की बात करने वाला हूँ, PSU। बहुत हफ्तों से लेवल्स कुछ भी चेंज नहीं किए मैंने, जैसे एज इट इज़। अब इसके ऊपर PSU होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट लिया फिर अब यहाँ पे है, यहाँ तक एविडेंट है। तो PSU में ऑलमोस्ट PSU को चलना हुआ 3% का मूव पेंडिंग है। तो यस, स्टॉक्स है कुछ कुछ नाम, मैं नहीं बोल रहा लेना है नहीं लेना, बस आप लोग प्लान करके देख सकते हो। मैं जस्ट ऐसे एक बार देख रहा हूँ, देखो अच्छे सपोर्ट्स इस्टेब्लिश हुए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, मैं बैंक्स में ट्रेड नहीं करता हूँ तो कुछ बोल नहीं सकता। निफ्टी IT, तो ये सरप्राइजिंग था, निफ्टी IT ने इधर पे नोटिस करोगे इसमें क्या हुआ। निफ्टी IT ने लास्ट 4 से 5 दिन यहाँ पे बहुत अच्छा बेस बनाया, ब्रेकआउट रीटेस्ट, एक डबल टॉप बना लिया था, बट फिर यहाँ पे 1100 पॉइंट का गैप अप खुला, मतलब 1100 पॉइंट मार्केट ऊपर गया था, क्लोजिंग से 1200 पॉइंट ऊपर गया था, फिर क्लोजिंग आते आते गैप फिल किया, पूरा गैप फिल किया, देख लो गैप फिल किया। तो निफ्टी IT इधर साइड रेंज ब्रेक करेगा, आपको मोमेंटम मिल सकता है, सिंपल एज है, और कुछ नहीं। 1-2, ठीक है। स्टॉक्स के नाम और किसको देखने हैं तो किस में करना है। निफ्टी ऑटो एक्सेप्शनल बहुत अच्छा कर रहा है, ऑटो में सब अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। ऑटो में ध्यान रखना, सारे स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक्साइड एक अच्छा चला है, मैं ट्रैक कर रहा हूँ बहुत सारे स्टॉक्स, तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं अच्छा है ख़राब है, बिकॉज बोलने से वही हो जाता है, फिर आप लोग चेज़ करने लगते हो कहीं ना कहीं, फिर फोमो में फंसते हो। देखो निफ्टी फार्मा का इंडेक्स ये वापस से चलने लग गया है, दैट्स अ ब्यूटी। देखो अभी ये सपोर्ट लिया, यहाँ पे रीटेस्ट दिया, देख रहे हो ये कंसोलिडेशन, 3-4 दिन का कंसोलिडेशन फिर ब्रेकआउट, तो ये सब मूव के लिए वेट किया करो, ठीक है। इसके अलावा
मेटल सेक्टर किसको याद है प्लीज़ मेरे को बताना, प्लीज़ हाँ मेरे को बताना। हमने लास्ट वीक मेटल पे डिस्कशन किया था। क्या डिस्कशन किया था? वीकली चार्ट पे आ जाओ, समझ में आ जाएगा। मेटल्स यहाँ पे अक्यूमुलेट कर रहा है, इस एरिया के आसपास हमने डिस्कस किया था अक्यूमुलेट कर रहा है, क्योंकि मेटल्स ने 1 2 एक हायर लो बना दिया था। मैंने ये दिखाया था लास्ट वीक का वीडियो, जाके देखना मेटल्स खाली, समझ में आएगा। एंड फिर प्लान था कि सेम आइज तक मेटल्स चल सकते हैं, एंड मेटल्स से फिर अभी जो मूव दिया है आप लोग देख सकते हो। कोई भी आप स्टॉक उठा लो, अभी तो फिर ये अच्छा चला है, टाटा स्टील भी अच्छा चल रहा है, हिंडाल्को ऑल टाइम हाई ब्रेक, वेदांता भी सेम, एनएमडीसी सपोर्ट से ऊपर आ गया है, सेल, मतलब सारे स्टॉक्स परफॉर्म किए, ठीक है, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। एफएमसीजी सेम हाइस पे हाइस बनाया जा रहा है। और यूएस में बात कर लेते हैं एक बार। सो यूएस 30 में, यस, तो इसने भी लास्ट डे नया हाई बनाया, बट कहीं ना कहीं पे सोल्डेंट हो गया। दिखाता हूँ मैं, देखो US 30 डाउ जोन्स ने लास्ट डे एक नया हाई बनाया, ठीक है। डाउ जोन्स ने, देखो यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, तो डाउ जोन्स ने एक अच्छा हाई बनाया, फिर वहाँ से रिजेक्शन लिया। लेट्स सी क्या रहता है ओवरऑल। और US 100 नैस्डैक थोड़ा बहुत डाउन है, बट देखते हैं। देखो अभी रीटेस्ट एरिया पे है, यहाँ पे रीटेस्ट एरिया पे है, तो लेट्स सी अभी यहाँ पे होल्ड करता है या सेम हाइस तक वापस जाता है। डैक्स यूरोप का इंडेक्स नया ऑल टाइम हाई बनाया है, बहुत अच्छा मूव आया, बहुत स्ट्रेंथ के साथ गया है। इसके अलावा आई थिंक पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है, कराची स्टॉक एक्सचेंज, आई थिंक यही नाम होगा। वेट, पाकिस्तान, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा यार। आई तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नहीं, ये तो नहीं है यार। अच्छा सॉरी, मैं चाइना का देख लेते हैं, हैंग सेंग। हैंग सेंग, यस, चाइना का नहीं यार। क्या नाम आया था? हैंग सेंग इंडेक्स, ठीक है। हैंग सेंग इंडेक्स, यस। अब देखो ये हैंग सेंग इंडेक्स चाइना का है। हैंग सेंग चाइना का होना है यार, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। इंडेक्स हांगकॉन्ग का, सो सॉरी, वही मैं गलती किया, वही नाम में कन्फ्यूजन हुई थी। तो ये ऑलमोस्ट 16,000 से 20,000 चला गया, मतलब ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट, मतलब 25% ऊपर गया। सॉरी हाँ, ऑलमोस्ट 25% ऊपर गया। कोई न्यूज़ है शायद, क्योंकि इतना ज़्यादा चेयर अप होना कोई रीजनिंग लॉजिक नहीं लग रहा। प्लस एक चीज़ और ध्यान रख रहा हूँ, क्रूड ऑयल और डॉलर इंडेक्स की बात कर ले रहा हूँ। क्रूड ऑयल एकदम लोअर लेवल्स पे एकदम आ गया, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। क्रूड ऑयल अब वापस से अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अच्छा क्या मतलब, इस लेवल से पुल बैक एविडेंट है। अगर इधर नहीं रुका तो अभी भी थोड़े लेवल्स पर पेंडिंग रहेंगे, ये वाले लेवल्स बचे हुए रहेंगे, ठीक है। ये हो गया क्रूड ऑयल और DXY लास्ट। सो डॉलर इंडेक्स एकदम सपोर्ट्स पे है, वीकली चार्ट पे होल्ड कर रहा है, तो देखते हैं मार्केट्स क्या करती है। ये आई डोंट थिंक ये ब्रेक होगा, ठीक है। मेरे को क्या लग रहा है, अगर ये ब्रेक होगा भी तो एक पुल बैक कर देगा, बिकॉज जैसे मार्केट्स है ये भी होल्ड किया, चांसेस ये भी तोड़ दे बहुत कम, बट अगर ये टूट गया ना, अगर ये टूट के नीचे आ गया तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट्स फिर इधर किधर आएगा, इधर किधर 98 पे। एंड अगर ये टूट गया फिर अपना मार्केट्स बहुत अच्छा रिएक्ट करेगा पॉजिटिवली, जो मेरे को लग रहा है। बाकी कोई बायस नहीं है, प्राइस एक्शन देख के ही प्लान करेंगे किस तरह मार्केट जाती है, क्या करती है, ठीक है। सो या इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट्स है प्लीज़ बताना। इन्वेस्टिंग पे एक मैंने Q&A किया है, पॉडकास्ट किया है, एक जन के साथ और पॉडकास्ट लाने वाला हूँ, इन टॉक्स हूँ, बातें चल रही है, स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। तो अगर आप लोग को पसंद आ रही है वीडियोस, प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो उनके साथ जिनको हेल्प हो सकती है। एंड आप लोग के फीडबैक बहुत मैटर करेंगे, अगर आप लोग अपने व्यूज़ दे सको जो वीडियोज़ मैंने बनाए हैं। सो या इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।